दो दफा उसो देखो की भैया नहीं भैया दफा। कोई आदमी आया है यहाँ पे? कोई नहीं आया देखने के लिए अब तक? चला गया और बांस भी कट रहा है, अभी जमीन तो जा ही रहा है, सब्जी काट रहा है, गेहूं को उठा के यहाँ से ले जा रहे हैं। रहने के लिए बहुत दिक्कत है। अभी घर बार लेके हम कहाँ जाएंगे? अभी कहाँ रहेंगे? अभी कोई यहाँ अभी हमारा देख आगे पीछे करने वाला नहीं है। छोटे छोटे पानी घर मोहताज छे, ट्यूबवेल खत्म हो गया, चूल्हा चाकी सब जे जहाँ छे सब हर चीज कटे गेल नदी। सरकार हम चाहते ना कुछ नहीं चुनाव करो, कुछ नहीं सोचो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, प्रकाश खबर में आप सभी का स्वागत है। डोवाबरी में कनकई नदी का भीषण कटाव जारी, कई परिवारों का घर नदी में समाया। बताते चले कि पूर्णिया जिले के अमोद प्रखंड क्षेत्र से होकर बहने वाली मानंदा, परमान, दास, कनकई आदि नदियां इन दिनों कहर बरपा रही है। इसके किनारे बसे गांव का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। इसी क्रम में कनकई नदी के मुहाने पर बसे डोवाबरी पंचायत के डोवाबरी गांव के वार्ड 5 में एक बार फिर से कटाव के कारण दर्जनों परिवार पलायन को मजबूर है। पिछले 3 दिनों से अचानक नदी के भीषण कटाव से उनका आशियाना नदी में विलीन हो गया है। एक एक करके कनकई नदी में वार्ड 5 के दर्जनों परिवारों के आशियानों को नदी में गिरा दिया। सब कुछ आंखों के सामने पल भर में नदी में विलीन हो गया। प्रभावित परिवार तौहीद, फकीर मोहम्मद, तौसीफ, अफजल, नैयर, आबिद, साजिर, नाजिम, नीलम, परवीना, मोमिना, साहिस्ता, संजीदा, गुलबदन, आशिया आदि ने दर्द बयां करते हुए बताया कि नदी के जलस्तर में हो रहे कमोबेशी से कटाव तेज हो गया है, जिसके कारण उनका आशियाना नदी में विलीन हो रहा है। इस विकट परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई भी सहायता कहीं से नहीं मिलने के कारण किसी तरह दूसरों के घर में रह रहे हैं। प्रभावितों ने बताया कि सरकार हो या प्रशासन या स्थानीय जनप्रतिनिधि सब गूंगे व बहरे हो चुके हैं, पर अंधे नहीं है। स्थानीय किसान अरशद रजा ने बताया कि यहाँ हर साल कटाव होती है, हर साल खेती और जमीन बर्बाद हो जाती है, लेकिन इस बार गांवों पर खतरा मंडराने लगा है। इस साल कनकई नदी का जलस्तर में 3 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। जलस्तर घटने बढ़ने से कटाव तेजी हो रही है। गांव का लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन कनकई नदी में समा चुकी है। उन्होंने कहा कि उनका 10 एकड़ जमीन कनकई में समा चुकी है, जिसमें फसल लगी हुई थी। इस संबंध में स्थानीय समाज सेवी संतोष कुमार मोदक ने बताया कि तटवर्ती लोगों के बाढ़ के साथ साथ कटाव की दोहरी मार सहने की मजबूरी है। हर साल होने वाले भीषण कटाव के कारण इन ग्रामीणों की स्थिति दिन दिन बदतर होती जा रही है। इनके पास न तो खेती करने के लिए और ना ही रहने के लिए जमीन का टुकड़ा बचा है। किसी तरह मेहनत मजदूरी कर इनका गुजारा चल रहा है। यहाँ नदी कटान कोई नई बात नहीं है। अब तक सैकड़ों गांव कनकई में विलीन हो चुके हैं। प्रशासन से लगातार कटाव रोकने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक अस्थायी कटावरोधी कार्य नहीं हो सका है। क्या नाम है आपका? रेहना खातून। कौन सा जगह है? डोवाबरी, वार्ड नंबर 5। क्या समस्या है यहाँ पे? बहुत समस्या, पानी घर मोहताज छे, ट्यूबवेल खत्म हो गया, चूल्हा चाकी सब जे जहाँ छे सब हर चीज कटे गेल नदी। सरकार हम चाहते ना कुछ नहीं चुनाव करो, कुछ नहीं सोचो। कोई दर्द नहीं देखो, पब्लिक नहीं दे, पब्लिक छे यार। आपका घर नदी का बगल में है? बगल में, हाँ, नदी आस पास चले हुए पे अब दिक्कत है नहीं, बहुत दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, खावा रवा सवार हर बात है। बस्ती से पानी आने खाई नदी तो बगल में सट गया है घर का? हाँ, सटे गई है। और कुछ नदी में कट के गिरा है? घोरे नदी के पास चले हुई है, आर की बारी कोई घोर कटे गेल, चूल्हा कटे गेल, घोर चूल्हा कट गया है ना? हाँ, ट्यूबवेल कटे गेल, हर चीज। दो दफा उसो देखो की भैया नहीं भैया दफा जैते दी। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार भुजा दो, चावल दो, दाल दो, आलू दो, प्याज दो, लहसुन मिला? दो। उसे मिला? हाँ, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। दफा नहीं वही था, मिल गए अब तक देखने नहीं आया ना? हाँ, नहीं वही दफा। क्या नाम है आपका? सजीव। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या यही है, तो यहाँ रहने के लिए बहुत दिक्कत है। अभी घर बार लेके हम कहाँ जाएंगे? अभी कहाँ रहेंगे? अभी कोई यहाँ अभी हमारा देख आगे पीछे करने वाला नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चा है, उसको लेकर कहाँ भागेंगे? जमीन भी आपका नदी में गिरा है? सब कुछ गिर गया, जमीन भी। और इसके बाद जैसे ये घर कट जाने के बाद आप कहाँ जाइएगा? अब मालूम नहीं कहाँ जाएंगे, कहीं और कई जगह है? कहीं नहीं जगह है, कहीं जगह नहीं है। तो यानी कि जगह कटने के बाद, ये घर कटने के बाद आप सड़क पर या कहीं दूसरी जगह सहारा लेना पड़ेगा? हमको कहीं सड़क पर रहने पड़ेगा। इसका कोई उपाय हमको करना चाहिए उनको, सरकार को। का नाम क्या है? मोहम्मद अरशद रजा। कौन सा गाँव है? डोवाबरी। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या है कि हर साल कुछ न कुछ कटता ही है, 2 जरीब 3 जरीब
कट के बांस हुआ, अच्छा, इस फसल बार हुआ, ज़मीन हुआ, गिरते रहता है। इस बार कटाव कैसा है इस बार? बहुत ज़्यादा है ये तो। इस बार अगला बांध में कुछ पूर्व तरफ गया था नदी, इसके दूसरी बांध आने में बाढ़ जो आया 2-3 बार इस बीच में आ गया छोटा छोटा। इसमें बहुत ज़्यादा कट गया है, लगभग 2-3 जरीफ कट गया है डोबावड़ी की तरफ। 2-3 जरीब कट गया है। तो आपका क्या नुकसान हुआ है इसमें? नुकसान इसमें है, पाट लगाए थे, पाट भी चला गया और बांस भी कट रहा है अभी। ज़मीन तो जा ही रहा है, असल जड़ जो है। ज़मीन कट चुका है आपका जी। लगभग कितना ज़मीन अब तक आपका कटा है? लगभग 10 एकड़ चला गया है उस पर। 10 एकड़ चला गया है। अब तक यहाँ से प्रशासन की तरफ से कुछ मदद मिला है? मदद तो कुछ नहीं है, कुछ भी मदद नहीं कुछ मिला भी है। मदद नहीं। एक दिन विधायक जी आए थे, आश्वासन दे के गए हैं, अब देखें आगे क्या होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तामिदार है। अच्छा, ये ट्रैक्टर आपका है? मेरा है ट्रैक्टर। और ये किसका सामान ले आ रहे हैं आप? ये तोहिद का सामान ले जा रहे हैं, नदी काट रहा है, गेहूँ को उठा के यहाँ से ले जा रहे हैं। नदी का कटाव के कारण लोग को यहाँ से ले आ रहे हैं। हाँ, नदी का कटान के कारण गेहूँ को ले जा रहे हैं। अच्छा, ये सामान सब कहाँ ले आ रहे हैं आप? ये सामान सब ऊपर में ले जा रहे हैं कि दूर, नदी से दूर हो जाएगा, नदी में कट के बढ़ जाएगा। ये में आपका आसिया क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चा है। घर कटने का कगार में आपका? घर कटे गेल। कट गया घर? हाँ, सब लोग घर कट गया। अभी कहाँ रह रहे हैं? सरकोत। सड़क में रह रहे हैं अभी? अच्छा, मतलब अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई आदमी आया है यहाँ पे? कोई नहीं। कोई नहीं आया देखने के लिए अब तक?